ओम नमो नारायण मित्रों। वैसे तो इस मियाँ मिट्ठू काल में कुछ कहना अपने विषय में मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि जिस परंपरा से हम दीक्षित हैं उसमें इस बात की सख्त मनाही है। खैर, फिर भी विषय ऐसा है। तो मित्रों, जैसे जैसे सूर्य राहु की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है, ये चंद्रमा से भी है। आप देखते होंगे अमावस्या को और पूर्णिमा को ज़्यादा होते हैं ये केस। ऐसे ही ग्रहण के टाइम पे भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। खैर, लेकिन आत्मघात बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। तो ये काम नहीं करना चाहिए किसी इंसान को। तो लेकिन क्या करें, राहु और सूर्य आत्मकारक है। आत्मा को ग्रहण लगाना राहुदेव का मुख्य काम है। तो आप देख सकते हो, सामने ज्योतिष के छात्र नोट कर लें। कोई आत्महत्याओं का डाटा है वो निकाल लें, देख लें किस काल में ज़्यादा होती हैं, किस काल में अस्वाद ज़्यादा ग्रहण करता है इंसान, और फिर उसके बाद वो बाकी तो अनुसंधान का विषय है, ज्योतिष के छात्र कर लें। वैसे इसमें कोई अनुसंधान की बात नहीं है, ये काट्य बात है। खैर, एक बार फिर याद दिलाते हुए कि इस मियाँ मिट्ठू काल में मुझे ये बात कहते हुए मेरे ऊपर बहुत जोर पड़ रहा है। लेकिन मित्रों, ये 2 साल के सफ़र में, इस चैनल के 2 साल के सफ़र में फांसी के फंदे से खींच के लाया हूँ सैकड़ों आदमियों को, और उनको बिल्कुल अब भी संघर्ष पूर्ण जीवन वो जी रहे हैं। ये मेरे चैनल का इतिहास रहा है। बाकी फिर यही कहूँगा कि मुझसे अधिक वे ही मित्र बताएंगे जिन्हें मैं लाया हूँ खींच के। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। जो भयंकर अस्वाद से निकले हैं, क्योंकि पहले भी आपको बताया था, तनाव मेरा भोजन है। बस इससे आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो घोर अपराध है आत्महत्या भी। तो किसी को ये कदम नहीं उठाना चाहिए, किसी मित्र को। यदि आपको अस्वाद ने घेर लिया है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो मेरे पास आइए। मैं आपको जिंदे जी मरना सिखाऊंगा। हाँ, जिंदे जी मर के जीने में जो मजा है ना, वो किसी दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो, महंगे से महंगा प्लेन खरीद लो, महंगे से महंगा हीरा खरीद लो, महंगे से महंगा कुछ भी खरीद लो, उसका कोई मोल नहीं है मित्रों। अनमोल चीज है जिंदे जी मरना। और फिर जिंदे जी मर के और चेतन मसान बन के, क्या
क्या रूप धारण कर लोगे फिर तुम? मैं मर तो गए ही, क्या एक्ट करना जरूरी थोड़ी है। मर गए, हमने अपने आप को मरा समझ लिया। तो मरा समझ लिया तो ना पाप है ना पुण्य है, न लाभ है ना हानि है। क्यों? ना इज्जत है ना बेइज्जती है, न मान है ना अपमान है। क्यों? और माया भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, सारी माया ही खत्म हो जाएगी जगत की, जिंदे जी मर गए तो। लेकिन जिम्मेदारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो जिम्मेदारी निभानी है, उसके लिए संघर्ष करना है। जिन पापियों ने आपका ये हाल किया है कि आप इस कदम तक पहुंच गए, तो आपने अपने आप को जब मुर्दा समझ लिया तो समझ लिया, दैट्स ऑल। लेकिन चेतन मसान बन के आप जी रहे हो, तो उनका भी हाल देखने के लिए परमात्मा का न्याय तो देखोगे ना, कि वो कितना बड़ा न्यायकारी है। अगर आप कोई आत्महत्या जैसा गलत कदम उठाते हो, तो आपका तो फिर परमात्मा के न्याय में विश्वास नहीं है। लेकिन उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ये भी बात है। फिर भी किसी मित्र को मेरी बात समझ में ना आई हो, और कोई मित्र ऐसा करने का सोच रहा हो, तो मित्रों एक बार मेरे से जरूर मिल लेना। अभी बहुत से भूत प्रेत पिशाच जिन्न मेरे, हाँ यही होता है। मरा समझ लिया तो फिर मरा समझ लिया ना, फिर वो जिंदी है क्या? तो जिंदा मुर्दा जिंदा बन के रह रहे हैं मेरे बहुत से सैकड़ों मित्र, बस लड़ रहे हैं। संघर्ष है, संघर्ष शक्ति थोड़ी सी बहुत होती है। बस जीवन के कुरुक्षेत्र में योद्धा बन के उतारा जाता है। क्योंकि देखो, ये काम कभी इस नाचीज ने भी सोचा था, लेकिन हमें ऐसा योद्धा बना के उतार दिया कि आज तो हम मरेंगे, तो मरे ही हुए, जिंदा ही मर गए। क्या करें? जब एक हद से ज्यादा इंसान का अपमान हो जाए, तो वो क्या करेगा? जिंदा मरने में फायदा है क्या? कि नहीं, अभी कम है, और होने दो, और देखो इस दोगली दुनिया को। दुनियादारी, एक से एक जानवर रहता है इस दुनियादारी के जंगल में। लेकिन ये कौन सी आपकी डरोगे? डर के ये कदम उठाओगे ना, ये गलत बात है। वैसे भी योद्धा बनने का मजा कुछ और है भाई। जब मान अपमान, क्यों मरता आदमी? अपमान के डर से। अभी गलती किससे नहीं होती? कौन सा इंसान ऐसा है, बड़े से बड़ा कोई भी इंसान ले लो, जिससे गलती ना हुई हो? इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। तो फिर उसके लिए तुम अपना कोई जीवन खत्म करोगे ना?
गलत बात। घड़ी टले बरसों जिए, ये जीवन बड़ा अनमोल है मित्रों, और अनमोल आप इसको बना भी सकते हो। संघर्षपूर्ण जीवन क्या महाप्रसाद है परमात्मा का। यदि आपके जीवन में संघर्ष लिखे हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हो, आप उस परमात्मा के प्यारे हो जो आपको चुना है संघर्ष के लिए। वरना कुत्ते बिल्ली जानवर कितने आए, खा पी के गंदगी मर गए, क्या फायदा हुआ? कोई जीवन है? अरे इंसान का जीवन दिया है परमात्मा ने संघर्ष के लिए, तो संघर्ष से क्या भागना? कोई जब तक तुम अपने हृदय में, जब तक अपने हृदय में मनोबल है और अपनी आत्म बल आपने सुरक्षित रख रखा है, तब तक आपका कोई अपमान नहीं कर सकता। वो समझेगा कि मैंने इसका अपमान कर दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसको पता लगेगा अरे ये तो मैं अपना ही अपमान कर रहा था, मैं अपने लिए ही बो रहा था ये कांटे। वो टाइम के लिए, वो पेड़ बड़ा होने के लिए आपको रुकना नहीं है, रुकना चाहिए। और फिर डरना क्या है? डरना किससे है? डरना तो किसी से है ही नहीं। मुर्दे किससे? जिसने जीवन दांव पे लगा दिया वो फिर किससे डरेगा भाई? हाँ ये बात, डरना तो है ही नहीं। हम तो मरे हुए हैं, हमने अपने आप को मरा हुआ समझ लिया है क्या? तो हम जिंदा मसान है, माना कि योद्धा नहीं है, लेकिन फिर मौत का डर जिसको नहीं है तो फिर नहीं है, बात खत्म। जिसने अपने आप को मरा हुआ मान लिया। हाँ, संघर्ष से नहीं हटना। इस जीवन के कुरुक्षेत्र में हम युद्ध के लिए ही तो आए हैं, तो युद्ध से पीठ थोड़ी दिखानी है, बड़े पराक्रम से लड़ना है। फिर कुछ, एक तो ये हो गया अपमान के कारण कुछ लोग ये कदम उठा लेते हैं, तो उनके लिए तो मैंने बता दिया। कुछ मित्र हैं वो प्यार व्यार ये क्या होता है भगवान जाने, कोई स्त्री पुरुष के प्यार में या कोई पुरुष स्त्री के प्यार में। तो मित्रों ये देह का आकर्षण है खाली। किसका आकर्षण है? देह का, शरीर का। शरीर धर्म है ये, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है, ये खाली फिल्मों में होता है। आत्मा तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। क्या? आत्मा वो है, और ये क्या है? ये मलमूत्र की खान है। अब इसके आकर्षण में क्यों पड़ के मर रहा है रे भाई? है? अरे अनमोल जीवन परमात्मा ने तुझे दिया है। मुझे वो कहावत है, किसी शायर ने कहा, मुझे मरने का गम ना था, इस बात का गम था जहाँ कश्ती मेरी डूबी वहाँ पानी बहुत कम था। अरे वहाँ तो पानी है ही नहीं। जो पानी गंदा, रक्त, पीप, मैल, मूत्र, नरक ही नरक है। अब भी उसके आकर्षण में बता मारा जा रहा है। हद हो गई यार। चमड़ी के लिए मर गया रे।
चमड़ी के आकर्षण में क्यों मर रहा है, क्यों स्वयं की बलि दे रहा है। तो ऐसा नहीं करना। आपको अपना साथी बनना। क्या मेरी आत्मा और मेरा शरीर, इनका समन्वय बना रहे, उससे अच्छा कोई साथी नहीं है रे भाई। फिर तो कोई शत्रु से, कोई कर्ज से डर के, कोई अपमान से, और कोई कोई विद्यार्थी। तो विद्यार्थी मित्रों को तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, अनपढ़ लोग इतना बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, और बहुत ऐसा नहीं है, आपको लाखों मिसालें मिल जाएंगी जो बिल्कुल छोटे से शुरू हुए थे और आज कहाँ हैं। तो खाली नौकरी के चक्कर में, इन एग्ज़ाम के कंपटीशन में इसको लाइफ मत समझो मेरे मित्रों। जिंदगी बहुत बड़ी है, दुनियादारी बहुत बड़ी है, रोटी रोजी कमाने के, बिजनेस के, काम के, धंधे के बहुत तरीके हैं। तो कोई बात नहीं, नंबर कम आ गए तो और इतनी मेहनत कहीं और कर लो, किसी छोटे मोटे काम में कर लो तो बहुत बड़े बन जाओगे। क्या करना है? तो ऐसा विद्यार्थी भी कदम ना उठाएं। ये महापाप है आत्महत्या। तो किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है और आप ये कोई गलत कदम उठाने का सोच रहे हैं, तो मित्रों एक बार मुझ नाचीज से ज़रूर मिल लेना। ये आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। बाकी एक बार मिलने में तो कोई बुराई नहीं है। एक बार रुक जाओ, एक बार रुक के एक बार आप मुझसे मिल लीजिए। मैं 3 महीने का आपको कोर्स दूंगा। देखो, आपको इस कदम को टालना पड़ेगा 3 महीने के लिए, और मेरे कोर्स को करना पड़ेगा बिल्कुल एक्यूरेट। वहाँ पे कोई हेरा फेरी चलेगी नहीं। 3 महीने में मैं कमाल दिखा दूंगा आपको। 3 महीने में इंसान ये कहेगा कि मरे मेरे दुश्मन। ठीक है, आकर्षण पाकर्षण ये क्षणिक आवेश होता है। तो क्षणिक आवेश में कोई ऐसा कदम इंसान को उठाना नहीं चाहिए। आगे भाई मित्रों की मर्जी है। फिर भी कोशिश करना, फ़ोन वोन पे बात नहीं होगी। फ़ोन पे आप व्हाट्सएप पे टाइम ले सकते हो मेरे से मिलने का, लेकिन ऐसा कदम उठाने वाला कोई भी मनुष्य एक बार मुझसे ज़रूर मिल ले। बस मेरा यही कहना है। ओम नमो नारायण मित्रों।